नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा ही गंभीर है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह मुद्दा हमारे समाज की सुरक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है। साथियों, हुआ यूं कि हाल ही में राजपूत करनी सेना ने उदयपुर की धरती पर अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना कड़ा रुख अपनाया है और विवादित यूट्यूबर अपूर्वा मुखिजा पर लगे आरोपों के चलते उन्हें शूटिंग से रोकने का ऐलान कर दिया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब अपूर्वा मुखिजा, जो अपने अनोखे ह्यूमर और कंटेंट के लिए जानी जाती है, कभी बजाई ना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े। आगामी आईफा अवार्ड्स के प्रमोशन के सिलसिले में उदयपुर में शूटिंग करने का प्लान बना रही थी, परंतु इसके द्वारा दिए गए कुछ घटिया बयानों और अश्लील टिप्पणियों ने लोगों के राग भड़काने का काम कर दिया। राजपूत करनी सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा कर दी कि मेवाड़ की इस धरती पर ऐसे कंटेंट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। करनी सेना का कहना है कि अगर अपूर्वा मुखिजा अपने अभद्र भाषा और आपत्तिजनक व्यवहार जारी रखती है तो उसको शूटिंग ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा। इस पूरे मामले में जनता के बीच भी जबरदस्त चर्चा और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, जहां युवा, बुजुर्ग, राजनीति से जुड़े लोग और समाज सेवी सभी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सभी की देखा जाए तो समान प्रतिक्रिया है। पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मुखिजा और एक और रैना करके कोई नाम लेना भी, ऐसे अभद्र लोगों के नाम लेना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए धर्म, संस्कृति और संस्कार विहीन वीडियो ये जारी कर रहे हैं, जिस तरह से आपको देखा होगा सोशल मीडिया के पिछले कई दिनों से माता पिता के लिए किस तरह से अश्लील हरकतें और जिस तरह से नग्नता ये लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों को हमारे पास ऐसी खबर है कि उदयपुर का पर्यटन विभाग 20 फरवरी को मेवाड़ की धरती पर कुछ प्री इवेंट इनका कुछ है, वेडिंग का वो आईफा अवार्ड को लेके कोई प्री इवेंट है, उसको लेके यहाँ ये शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीरभूमि मेवाड़ की धरती है। हम सभी भाई सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये अल्टीमेटम, ये चेतावनी दे रहे हैं और जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसको सिर्फ वीडियो नहीं माने। ऐसे अभद्र लोग, ऐसे असंस्कारी लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी संस्कृति को सड़क पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का मेवाड़ की धरती पर विरोध नहीं, या जूते मारे जाएंगे। जब वो एयरपोर्ट की धरती पर अगर ये उतरते हैं तो वहीं से इनका बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग से हमारा ये निवेदन है और ये अल्टीमेटम है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं, उससे पहले ये मेवाड़ की धरती पे नहीं आनी चाहिए। उदयपुर से लेकर कोटा तक और पूरे भारत देश में हर जगह इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोटा में वकीलों ने मिलकर नयापुरा थाने में अपूर्वा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता का प्रसार किया है, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। वकीलों का मानना है कि यदि इस तरह की टिप्पणियां जारी रहती हैं तो यह हमारे युवाओं के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ सकती है। ऐसे में राजपूत करनी सेना का यह ऐलान न केवल एक चेतावनी है बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को अपनी भाषा और व्यवहार में सुधार लाना होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अपूर्वा मुखिजा ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि उनकी टिप्पणियां गलत थी, अनुचित थी, लेकिन सवाल अभी भी खुला है, क्या ये लड़की इस गलती से सबक लेकर अपने कंटेंट में सुधार करेगी या फिर यह मामला और बढ़ता जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां पर कई लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के नियमन के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर कोई दाग न लगे। उदयपुर की गलियों से लेकर कोटा की अदालत तक हर जगह यह बात गूंज रही है कि हमारी परंपराओं और नैतिक मूल्यों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और यदि अपूर्वा मुखिजा, समय रैना जैसे कंटेंट क्रिएटर ने अपनी गलती नहीं सुधारी तो आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई और सामाजिक विरोध की लहर और भी तेज हो सकती है। इस पूरे मामले में हमें यह भी समझना होगा कि डिजिटल युग में शब्दों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक अभद्र टिप्पणी पूरे समाज की छवि को प्रभावित कर सकती है। कई राजनीतिक दलों, समाज सेवकों और सांस्कृतिक संस्थानों ने इस विवाद पर कड़ा रुख अपनाया है
और कहा है कि अगर ऐसी टिप्पणियां जारी रही तो न केवल अपूर्वा मखीजा का नाम डिजिटल दुनिया से मिटाया जा सकता है, बल्कि यह मामला एक बड़ा सामाजिक चेतावनी स्वरूप बन सकता है। राजपूत करनी सेना का यह कदम भी एक पॉजिटिव संदेश है कि जब हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी महिलाओं का सम्मान की बात आती है तो हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इसी बीच कोटा के वकीलों ने भी सरकार से यह मांग की है कि डिजिटल कंटेंट के नियमन के लिए निगरानी बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जो ऐसे विवाद वाले मामलों पर तत्काल कार्रवाई कर सके। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय रखता है, वहां कुछ नैतिक और सांस्कृतिक सीमाएं भी होनी चाहिए, ताकि हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारे नैतिक मूल्य धूमिल न हो। इस पूरे विवाद ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और अपनी भाषा में सुधार लाना चाहिए, ताकि समाज में नैतिकता और संस्कृति का सम्मान बना रहे। दोस्तों, इस पूरे विवाद पर आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि डिजिटल कंटेंट के नियमन के लिए और कड़े नियम बनाने चाहिए? यही सवाल है जो आज के डिजिटल युग के अंदर हमारे सामने खड़ा है, जहां हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो आइए इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं। और आखिरकार यह मामला हमें सिखाता है कि चाहे हम डिजिटल दुनिया में क्यों न जी रहे हों, हमारी जड़ों की महानता और हमारी संस्कृति की गरिमा हमेशा सर्वोपरि रहेगी। और हमें मिलकर ये तय करना होगा कि हमारे मूल्यों की रक्षा किसी भी हाल में हो सके, और ऐसे कंटेंट क्रिएटर और ऐसे कंटेंट के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए, ताकि ऐसी गंदगी समाज में ना फैले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।